आपने के अकाउंट में 1,000 रुपया है और अगर आपने उसमें डाला 2,000 तो आपका मशीन लिख देगा इनसफिशिएंट बैलेंस। तो आपके अकाउंट को कौन पढ़ रहा है, उसमें 1,000 रुपया है कि 10,000 रुपया है, ये कौन जानता है? ये प्रोग्राम जानता है। प्रोग्राम समझता है उसमें कितना है, आपने कितना वोट गिराया, कितना वोट गिर चुका है, ये प्रोग्राम जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि वही डिवाइस जो है सरकार चुनेगा, उसी डिवाइस के दम पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट का डिक्लेरेशन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर करती है ईवीएम के को आधार बनाकर, तो आप समझिए कि आपका वोट कितना कीमती है। अगर 10 वोट की चोरी की गई एक बूथ पर, तो एक जिला में 300 साढ़े 300 बूथ होते हैं और 3,500 वोट चोरी कर लिया गया, और वो एक विधानसभा को जिताने और हराने के लिए काफी होगा। आपको यह समझना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। आपने एक दबाया, वो इलेक्शन कमीशन में गया, वो कंट्रोल यूनिट में गया, आपने 2 दबाया, वो कंट्रोल यूनिट में गया। मुझे आप बताइए कि 1 और 2 में फर्क वो कैसे करता है? ए दबाया मैंने एप्पल को गया, 2 दबाया वो बनाना को गया, तो फर्क कैसे करता है कि 1 आया है तो एप्पल में बढ़ाना है और 2 आया है तो बनाना में बढ़ाना है? ये काम भी प्रोग्राम करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पर्ची गिना जाना ही एक आखिरी उपाय है, नहीं तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप सब एक मानसिक गुलाम हो। गुलाम क्या होता है? गुलाम, अगर भारत की जनता आजाद है तो वो भारत की जनता का मांग है कि चुनाव होना चाहिए बैलेट से। इसी के साथ मैं आप लोगों से भी विदा ले रहा हूं कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। चुनाव के खिलाफ कोई नहीं है, हम चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ हैं। हम चुनाव के प्रक्रिया के खिलाफ हैं। हम ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी चाहते हैं चुनाव में कि हमारा वोट सही गया। अगर हम पर्ची गिनना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? इलेक्शन कमीशन बताए आकर सामने। और पिछले 10 साल में इलेक्शन कमीशन की भूमिका भारत के लोकतंत्र के खिलाफ रहा है। इसलिए हम आप सबों को आग्रह करना चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर से बचिए और सारे मामले को समझिए कि चुनाव को हम कैसे ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।